झूमो झूमो रे झूमो रे झूमो रे झूमो रे। आदमी बैठे हैं। मधुबन में हर ख्वाब साकार नजर आता है। मधुबन में हर ख्वाब साकार नजर आता है। यहाँ हर शैल प्रभु प्यार नजर आता है। यहाँ हर शैल प्रभु प्यार नजर आता है। वो नजर आता है, वो नजर आता है, वो नजर आता है, वो नजर आता है। यहाँ हर शैल प्रभु प्यार नजर आता है। यहाँ हर शैल प्रभु प्यार नजर आता है। मधुबन में। ओम शांति। आज हम खुशी के ऊपर बात करेंगे। हम सभी मनुष्य आत्माओं का जो मेन लक्ष्य है वो क्या है? खुशी। कि हम सदा ही खुश रहें। तो खुश रहने के लिए 5 बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। तो 5 बातें जीवन के अंदर अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम सदा खुश रह सकते हैं। तो पहला है 1 गुना खाना, दूसरा है 2 गुना पानी पीना, तीसरा है 3 गुना एक्सरसाइज करना, और चौथा है 4 गुना प्रभु चिंतन करना, और 5वीं बात है तो 1 गुना खाने का मतलब है कि जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना है और चबा चबा के खाना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उसके बाद में ये शरीर जो है 75% इसके अंदर पानी है। तो हमें 2 गुना पानी पीना चाहिए। दिन भर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए। भोजन करने के बाद 1-1.5 घंटे बाद पानी हमें पीना चाहिए, जिससे हमें बहुत ही लाभ होगा। और दिन भर के अंदर घंटे घंटे के अंदर हमें पानी पीते रहना चाहिए। तो हमारा बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। जो भी अंदर में गंदगी होगी वो भी निकलती जाएगी और एकदम हम खिले हुए फूल की तरह रहेंगे। तीसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ है। तो 5 तत्व क्या है? गतिशील है। तो 5 तत्वों को अगर हमें संतुलित रखना है तो उन्हें, इस शरीर भी जो है 5 तत्वों का बना हुआ है, तो हमें 3 गुना एक्सरसाइज करनी है। अर्थात हम जितना खाते हैं उससे 3 गुना एक्सरसाइज करेंगे तो जो खाएंगे वो पचेगा और हम खुश रहेंगे। तो एक्सरसाइज के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है। और चौथी बात है जिसके ऊपर आज बिल्कुल ही लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो है प्रभु चिंतन। तो 5 गुना हमें प्रभु चिंतन करना है, क्योंकि इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है वो क्या है? आत्मा है, जो इस शरीर को चला रही है। अगर वो आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो ये शरीर एक कदम भी रखेगी नहीं। तो उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए तो हम जल भी ले रहे हैं, भोजन भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर सोल पावर को बढ़ाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? तो जितना जितना परमात्मा को हम याद करेंगे, अपने सोल कॉन्शियस स्थिति के अंदर स्थित होके और इस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं इस संसार की सबसे अधिक खुश नसीब आत्मा हूँ, मस्तक सिंहासन पे विराजमान हूँ, और मैं खुशियों के खजानों की मालिक जो है परमात्मा, उसका बालक हूँ। तो मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, और परमात्मा जो परम धाम में है, सूरज चांद तारा मंडल से भी परे, उसकी खुशियों का फाउंटेन मुझ आत्मा के ऊपर उतर रहा है। इस स्मृति के अंदर अगर हम रहते हैं तो हम सदा ही खुश रहेंगे, क्योंकि इस स्मृति में रहने से ये पॉजिटिव और पावरफुल विचार है। दूसरा विचार हमें इस स्मृति में आना है कि जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं, किसी कार्य की सफलता के लिए, तो हमें दूसरा ये संकल्प रखना कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, प्रभु वरदानों का हाथ मेरे सर पे है, हर कार्य में सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलते फिरते तीसरा अभ्यास हमें ये करना है कि मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। जैसे शेर का बच्चा क्या होता है? शेर।
तो हम आत्माएं जो है भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान अगर सर्वशक्तिवान है तो मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्मृति के अंदर आए। एक राजा का बच्चा क्या होगा? राजकुमारी होगा। तो हमें ये ध्यान रहो कि भगवान विश्व का मालिक है, तो मैं कौन हूँ? मैं भी विश्व का मालिक हूँ। और भगवान सबको देता है, तो देने के संस्कार हमारे अंदर हो कि हमें सबको सुख देना है, सबको शांति देना है, सबको आनंद देना है, सबको स्नेह देना है, सबको सम्मान देना है, सबको सहयोग देना है। तो हम दाता के बच्चे दाता है, और बार बार हम उस पिता परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुटा रहेगा। तो उससे क्या होगा? हमें पावर मिलता रहेगा, हमारे अंदर वो शांति की शक्ति आती जाएगी, वो प्रेम की शक्ति आती जाएगी। हम प्रेम से भरपूर बन जाएंगे, शांति से भरपूर बन जाएंगे, आनंद से भरपूर बन जाएंगे, और सुख से भरपूर बन जाएंगे, प्योरिटी से हम भरपूर बन जाएंगे। क्योंकि परमात्मा जो है सुख, शांति, आनंद, प्रेम और सर्व शक्तियों का स्रोत है, सर्व मूल्यों का स्रोत है। तो जितना जितना हम उस परमात्मा से बुद्धि योग लगा के रखेंगे, उसका चिंतन करते रहेंगे, अपने आप का चिंतन करते रहेंगे, उतने ही हम मतलब नेगेटिविटी से मुक्त रहेंगे और पॉजिटिव पावर जो परमात्मा है उसके कनेक्शन में रहेंगे। तो हमारी शक्तियाँ स्वतः ही बढ़ती रहेगी, हमें खुशी रहेगी, तनाव नहीं रहेगा, हमारा जो चिंतन है वो नेगेटिव नहीं रहेगा। तो 5 गुना हमें प्रभु चिंतन करते जाना है, मतलब 4 गुना हमें प्रभु चिंतन करना है, और 5वीं बात है सेवा करनी है कि जो शांति भगवान से हमें मिल रही है वो दुनिया को देनी है, जो प्रेम हमें प्रभु प्रेम मिल रहा है वो दुनिया को देना है, जो ज्ञान हमें परमात्मा से मिल रहा है वो सारी दुनिया को हमें देना है। तो जो परमात्मा से हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम मिल रहा है वो हमें बांटना है। तो जितना जितना हम औरों को सुख देंगे उतना ही हमारी खुशी बढ़ती जाएगी, दिन दुगनी रात चौगनी। तो ये 5 बातें अगर हम जीवन में रखें कि 1 गुना खाना है, 2 गुना पानी पीना है, 3 गुना प्रभु चिंतन करना है, 4 गुना 3 गुना हमें एक्सरसाइज करनी है, 4 गुना प्रभु चिंतन करना है, और 5 गुना सेवा करनी है। निस्वार्थ भावना से हमें मनुष्य मात्र की सेवा करनी है। सेवा का मतलब है सुख देना, व्यक्ति को योग्य बनाना, शक्तिशाली बनाना, सुखी बनाना। तो अगर ये 5 बातें हम ध्यान रखेंगे तो व्यक्ति सदा ही खुश रहेगा, और उसकी खुशी कोई भी छीन नहीं सकता है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।